हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। तो आपकी जेई एडवांस की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार चल रही होगी। डेली आप एक ब्रेनस्टॉर्म क्वेश्चन ट्राई कर रहे होंगे और ये सारे के सारे ब्रेनस्टॉर्म क्वेश्चन जो है आपके कॉन्सेप्ट को एक अलग ही लेवल पर लेकर जा रहे होंगे और आपको ये फील हो रहा होगा कि कैसे नए क्वेश्चन और नई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है। फिर इनके सॉल्यूशन को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस जो है वो भी इंक्रीज हो रहा होगा। तो मैं जीत शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक ब्रेन स्ट्रॉम या चैलेंजिंग क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक सॉल्यूशन दिया हुआ है जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 6 डिग्री है। यहां से हाइड्रोलिसिस करने पे आपको A1 A2 दो बने हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। आगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज किया हुआ है, फिर समथिंग समथिंग किया हुआ है। यहां तक हमने क्वेश्चन को देख लिया। अब आगे देखते हैं। तो आगे देखिए ढेर सारी केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है और इन केमिकल रिएक्शन को देख के अब हमारे दिमाग में सवाल आता है, सर स्टार्ट कहां से करें। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट आप इस चीज पे फोकस किए कि कोई ना कोई एक पार्ट ऐसा दिया होगा जिसमें ढेर सारी हिंट होंगी और वो स्टैंडर्ड रिएक्शन या स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट से मैच कर रहा होगा। अगर आप उसको देख पा रहे हैं तो सारा का सारा खेल समझ आ जाएगा। जैसे इसमें यहां कहीं मुझे इतना स्टैंडर्ड दिख नहीं रहा, पर इससे प्रीवियस वाले पे अगर अपन चलें तो ये जो लिखा हुआ है ना, सॉल्यूशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी डेक्स्ट्रो लीवो रोटेटरी ओवरऑल मिक्सचर ऑफ A1 A2 इज लीवो रोटेटरी। सोचिए, फोकस कीजिए, ये आपने पढ़ा है किसी ना किसी चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो आपको क्लिक कर जाएगा। आगे देखते हैं। फाइनली आपसे पूछा है ये सारे स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किए गए इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट है। दैट मीन आपको सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो क्या स्टार्ट करते हैं? सोच लिया आप लोगों ने? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे अपन बात करते हैं कि ए एक सॉल्यूशन है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, उसका स्पेसिफिक रोटेशन इतना है। उसमें से A1 बन रहा है डेक्स्ट्रो, A2 बन रहा है लीवो और ओवरऑल मिक्सचर इज लीवो रोटेटरी। तो स्टूडेंट अगर आपको अब तक याद आया हो तो अब तक आपको याद आ गया होगा ये शुगर या कैन शुगर का इन्वर्जन रिएक्शन है। इसका मतलब क्या है? ए कौन है आपके पास? ए आपके पास है सुक्रोस। और देखिए A1 A2 दोनों में से एक ग्लूकोस है एक फ्रुक्टोस है, पर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होने की वजह से मैं बोल सकता हूं कि ये आपके पास है ग्लूकोस और ये आपके पास क्या है? ये है आपके पास फ्रुक्टोस। अब देखिएगा ग्लूकोस और फ्रुक्टोस को अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे, डिहाइड्रेट करेंगे तो कार्बन बन जाएगा। सेम सुक्रोस को करोगे तो भी कार्बन बन जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का CO2 प्लस कैल्शियम का ऑक्साइड और यहां ब्लैक पार्टिकल इज व्हाट? कार्बन। तो कार्बन का अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो आपके पास कार्बाइड बन जाएगा। दैट मीन ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगा दी। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको मालूम है आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये गैस रिलीज हो जाएगी। तो क्या हम स्टैंडर्ड रिएक्शन को देख के ई तक पहुंच गए? अब बाकी सब स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है तो आप आसानी से इनको बना सकते हैं। चलिए तो यहां से हम ई को प्रेडिक्ट कर चुके हैं, अब ई को यहां पर लेकर आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं ई क्या कह रहा है। तो ई अपने पास क्या था? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, रेड हॉट आयरन ट्यूब 873 केल्विन। दैट मीन ये रिएक्शन कौन सी है? एरोमेटिजेशन। तो अगर ये एरोमेटिजेशन है तो ये बेंजीन बन गया। Cl2 विद हाई टेम्परेचर, जब भी हम Cl2 विद हाई टेम्परेचर करते हैं तो बेंजीन जो है उसके पाई बॉन्ड डिसोसिएट हो जाते हैं और G इज नॉट एरोमेटिक भी लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास क्लोरीन क्लोराइड की फॉर्म में ये सब कुछ ऐड होगा और 6 टाइम ऐड होगा तो सारे के सारे बन जाएंगे। तो ये कहेगा क्या कहलाएगा? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अगला देखिएगा Cl2 का एक्सेस है विद ElCl3। इसका मतलब यहाँ पे जो हम क्लोरो प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें क्लोरो मल्टीपल टाइम आएंगे, एक्सेस में है और H एक एरोमेटिक प्रोडक्ट है तो इसका मतलब ये बनने वाला है। एक क्लोरीन यहाँ लगा दिया, एक यहाँ, नेक्स्ट यहाँ और नेक्स्ट यहाँ। इसका मतलब ये प्रोडक्ट अपना H हो चुका है। अब Cl2 विद AlCl3 रिएक्शन है विद सोडियम विद ड्राई ईथर। तो आप समझिएगा अगर मैं बेंजीन का Cl2 विद AlCl3 करता हूं, यहां पे ले आता हूं इसको, Cl2 विद AlCl3 करता हूं, इस बार एक्सेस में नहीं है तो ये मैंने क्या किया, इसको Cl को यहां ऐड कर दिया। गॉट इट? इसकी सोडियम विद ड्राई ईथर, सोचिए कौन सी रिएक्शन है? दिस इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। इसका मतलब आपके पास बाईफिनाइल सिस्टम बनने वाला है। तो ये रहा आपका बाईफिनाइल सिस्टम। ठीक है, तो ये आपका पी हो चुका है और आई थिंक आपसे ऑप्शन में पी पूछा हुआ था तो शायद मैच कर गया होगा, देख लीजिएगा। अब इस पी को घुमा फिरा के एम के थ्रू भी बना रखा है तो एम अपन यहां बना लेते हैं। देखिएगा कैसे बनाएंगे। H2 विद निकल हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो बेंजीन का हाइड्रोजिनेशन नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं होता पर हाई पे हो जाएगा। दैट मीन ये आपके पास क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सीन बन चुका है। तो दिस इज योर एम। इसकी रिएक्शन Br2 विद सनलाइट कराएंगे तो आपके पास मोनोब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा। तो ये आपके पास बन चुका है। ठीक है, ये आपका N हो चुका है। नेक्स्ट एल्कोहल विद KOH। इसका मतलब एल्कोहल ही KOH लेंगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा और एलिमिनेशन होगा तो आपके पास यहाँ पे एल्कीन बन चुकी है एक तरह से, मतलब डबल बॉन्ड आ चुका है। तो ये आपका O हो चुका है। इसको O को F क्या था? बेंजीन।
इसका मतलब इसकी रिएक्शन अगर आप बेंजीन के साथ करें इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो ये एल्कीन इस H+ पर अटैक करेगी, कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बेंजीन पर अटैक करेगा, तो बेंजीन पर अटैक करेगा तो देखिएगा आपको क्या नजर आ जाएगा, ये बेंजीन और ये आपके पास एक रिंग जो है यहाँ अटैच हो जाएगी। तो ये आपके पास फाइनली बन चुका है Q। इसका रिएक्शन अगर आप NBS से करते हैं, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, तो आपको मालूम है एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन हो जाएगा, सिंपल। तो ये हो गया ब्रोमिनेशन। और इसकी रिएक्शन में आगे देखिएगा क्या है, आगे लिखा हुआ है RO माइनस विद ROH विद हीट। इसका मतलब ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन जैसे आप इसका करेंगे तो आपके पास एक प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट मैं जो है स्टूडेंट यहाँ ले रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे साफ साफ क्लियर नजर आए। तो देखिएगा वो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास क्या, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड जो है इस सिस्टम के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। अब इसकी रिएक्शन कराई हुई है सेलेनियम से, और सेलेनियम के बारे में आपको पता होगा, अगर किसी भी रिंग में एक पाई बॉन्ड है तो ये उस रिंग को एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब यहाँ पे फाइनली आपके पास क्या बनेगा, पहले से एरोमेटिक है, इस दूसरी रिंग को भी ये एरोमेटिक सिस्टम में कन्वर्ट कर देगा। देखिए पी बन चुका है। तो क्या आप घुमा फिरा के वापस पी पे आ चुके हैं? वेरी गुड। तो यहां तक की चीजें आपको एकदम क्लियर है। चलिए इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगले पार्ट के लिए कुछ डेटा अगर यहां से चाहिए होगा तो रिट्रीव कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट ये है ई क्या है। तो ई तो हमें पता ही क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, इसको तो देख लेंगे। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, पी क्या था, पी था अपने पास बाइफिनाइल सिस्टम। अरे बाइफिनाइल सिस्टम था या नहीं था, था ना। इसकी रिएक्शन अपन ने HNO3 से कर दी। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये नाइट्रेशन हो रहा है। नाइट्रेशन हो रहा है तो मैं क्या ऐसे लिख दूं, देखिएगा ये आपके पास होगा बेंजीन और ये होगा आपके पास बेंजीन, यहाँ NO2 आ चुका है। मेटल विद एसिड क्या हो चुका है, रिडक्शन। तो NO2 का रिडक्शन होगा तो किस में आ जाएगा, NH2 में आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये आपके पास एक बेंजीन हो गई, ये आपके पास एक बेंजीन हो गया, और ये हो चुका NH2। अब ये अमीन बन चुका, इसकी NaNO2 विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन, दैट मीन ये आपको BDC बनाने की बात कर रहा है, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बनाने की बात कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं U को यहां ले लूं ना स्टूडेंट, तो U देखिएगा क्या बनेगा आपके पास, U आपके पास बनना चाहिए दिस, ये सॉल्ट बनेगा N2+, पर यहाँ क्लोराइड नहीं है, क्लोराइड नहीं है तो क्या है अपने पास, बाइसल्फाइड तो बनेगा HSO4-, ये सॉल्ट बन चुका है। अब इसको स्टीम के साथ पास करेंगे, तो जैसे आप स्टीम के साथ पास करोगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा। इसका मतलब ये V बन चुका है आपका। इसको ACOH के साथ अगर आप लेंगे H+ में तो एस्टरिफिकेशन टाइप ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, और जैसे एस्टरिफिकेशन टाइप ऑफ रिएक्शन होगा तो होपफुली मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आप क्या बना लेंगे, तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा क्या, O, ठीक है। यहाँ से देखिएगा ये, यहाँ से आप वाटर निकाल देंगे तो ये बन जाएगा OAC, ठीक है। तो ये क्या बन चुका है, अपन कहाँ तक आ चुके हैं, ये अपन W तक आ चुके हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा शानदार है, लेवल का क्वेश्चन है। अब AlCl3 के साथ अगर मैं इसको ट्रीट करता हूं तो आपको मालूम है ये रीअरेंजमेंट कर जाएगा, और ये पार्ट डिसोसिएट होके क्या हो जाएगा, नई पोजीशन पे लगा देंगे हम इसको। तो जैसे ही हम इसको ट्रीट करेंगे स्टूडेंट, जैसे ही हम इसको ट्रीट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा क्या, ये आपके पास हो गया OH, और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OCH3, ये हो चुका रीअरेंज। इसका मतलब हम कहाँ पहुंच चुके हैं, X तक पहुंच चुके हैं। अब X के अंदर देखिएगा जिंक डाला हुआ है, जिंक पाउडर। इसका मतलब ये जो अल्कोहल है इसको रिड्यूस कर देंगे अपन, और इसको रिड्यूस करके अपन कहाँ ले आएंगे, Y पे। तो यहां से अगर मैं इसके अंदर जिंक विद हीट डाल देता हूं तो इसको रिड्यूस कर देते हैं अपन। तो रिड्यूस करने का हो चुका है आपके पास ये रिंग एंड दिस रिंग, और ये हो चुका है आपके पास क्या, C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। तो ये अपना आ चुका है Y। अब Y से देखिए आगे क्या हो रहा है, N2H4OH-, इसका मतलब क्या है, ये रिडक्शन रिएक्शन है, और फिर Br2 करना। तो पहले इसका रिडक्शन करेंगे, तो जैसे रिडक्शन करेंगे यहाँ CH2 आ जाएगा, फिर उसका ब्रोमिनेशन करेंगे तो इसका मतलब यहाँ ब्रोमो आ जाएगा। इसका मतलब जेड जो है आपका वो क्या बनने वाला है, देखिएगा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, शानदार सवाल है। आपका जो जेड है वो बनने वाला है, यहाँ पे देखिएगा CH2 आएगा, CH2 पे एक ब्रोमो लगा देंगे तो दिस इज योर जेड। तो ये फाइनली आपका जेड हो चुका है। होपफुली यहां तक की बातें आपको समझ आ गई होंगी, क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, NaNH2 के 2 इक्विवेलेंट से रिएक्शन करानी है, एसिड बेस रिएक्शन होगा। इसका मतलब आपके पास सीधा सीधा क्या बन जाएगा, Na+C ट्रिपल बॉन्ड C Na+, तो ये माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे इसका देखिएगा क्या किया हुआ है, यहाँ पे इसका अल्काइलेशन किया हुआ है CH3I के साथ। इसका मतलब यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये आपका J बन चुका है। इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब, दैट मीन वापस से एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है। इसका मतलब K में जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन बनेगा,
और हर 2 कार्बन पे CH3 होंगे, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। नेक्स्ट KMnO4 का एक्सेस है हाई टेम्परेचर पे, साइड चेन ऑक्सीडेशन, इसका मतलब साइड चेन ऑक्सीडेशन अगर अपन लेंगे और हाई टेम्परेचर भी दिया हुआ है, तो पहले तो बनेगा आपके पास क्या दिखेगा यहाँ पे, अगर आप पहले ध्यान से देखेंगे तो आपके पास यहाँ आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH, यहाँ भी आ जाएगा COOH, यहाँ आ जाएगा COOH, बेंजोइक एसिड का फॉर्म बनना स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन यहाँ पे आपके पास हर जगह पे COOH आ चुका है। हाई टेम्परेचर देने का मतलब है यहाँ से एनहाइड्राइड बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं दूसरे कलर से एनहाइड्राइड बना देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए, आपको चीजें क्लियर दिखे। तो देखिएगा 2 C डबल बॉन्ड OH में से वाटर निकालेंगे तो अपने पास एनहाइड्राइड बनेगा, यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका बेंजीन हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज एनहाइड्राइड। फिर यहाँ पे देखिएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एनहाइड्राइड। फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पे एनहाइड्राइड। तो ये एनहाइड्राइड बन गया कौन सा वाला, साइक्लिक ट्राई एनहाइड्राइड। अब आपको ये सारे स्ट्रक्चर मैंने बता दिए हैं, थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है ना चीजें क्योंकि स्पेस कम था। तो अब आप मैच कराइए। अगर मेरे अकॉर्डिंग जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ P यही था, और जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ R जो था ये बिल्कुल यही बना था। उसके बाद सेलेनियम की रिएक्शन थी, M जो है आपका क्या था, साइक्लोहेक्सेन था, और नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो Z आपके पास एज इट इज यही स्ट्रक्चर था। दैट मीन ABCD ऑल आर द करेक्ट क्वेश्चन। तो इस अकेले क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी रिएक्शन आपने सीखी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो आंसर विल बी ABCD। नेक्स्ट तो देखिए अगले सेशन में एक और नया ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए आएगा, तो आप उसको ट्राई कीजिएगा, अपने कॉन्सेप्ट को शार्प कीजिएगा। थैंक यू सो मच।